मुख्तार अब्बास नकवी ने वक्फ की संपत्ति और मदरसों पर हो रहे सर्वे को सही बताया। जहाँ तक सवाल है मदरसों का, मदरसों में या मदरसे हों या वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें जो सर्वे हो रहा है, उस सर्वे पे जो लोग सियासी सवाल और सांप्रदायिक सवाल कर रहे हैं, वो खुद इन मदरसों को और इन वक्फ प्रॉपर्टीज़ को खुद सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम इस तरह के जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके या इस तरह से भावनात्मक रूप से लोगों को भड़का करके उनकी सियासत कर उस पर सियासत करके लोगों को गुमराह कर लेंगे। अरे भई, सर्वे हो रहा है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति क्या हो सकती है? वो ज़मीन कहाँ की है, सर्वे मदरसे कहाँ बने, कौन चला रहा है, कितने बच्चे उसमें हैं, क्या हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को क्या हो रहा है उसकी भी सबको जानकारी होनी चाहिए। ये काम तो खुद वक्फ बोर्डों को करना था, लेकिन वक्फ बोर्ड तो वक्फ माफियाओं के चंगुल में बुरी तरह से फंसा हुआ है, तो इसलिए वो करता नहीं, तो सरकार कर रही है, अच्छी बात है। जहाँ तक सवाल है मदरसों का, मदरसों में या मदरसे हों या वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें जो सर्वे हो रहा है, उस सर्वे पे जो लोग सियासी सवाल और सांप्रदायिक सवाल कर रहे हैं, वो खुद इन मदरसों को और इन वक्फ प्रॉपर्टीज़ को खुद सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम इस तरह के जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके या इस तरह से भावनात्मक रूप से लोगों को भड़का करके उनकी सियासत कर उस पर सियासत करके लोगों को गुमराह कर लेंगे। अरे भई, सर्वे हो रहा है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति क्या हो सकती है? वो ज़मीन कहाँ की है, सर्वे मदरसे कहाँ बने, कौन चला रहा है, कितने बच्चे उसमें हैं, क्या हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को क्या हो रहा है उसकी भी सबको जानकारी होनी चाहिए। ये काम तो खुद वक्फ बोर्डों को करना था, लेकिन वक्फ बोर्ड तो वक्फ माफियाओं के चंगुल में बुरी तरह से फंसा हुआ है, तो इसलिए वो करता नहीं, तो सरकार कर रही है, अच्छी बात है। सर, आजकल ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के ऊपर सर आपका क्या कहना है? देखिए, आजकल ईडी और सीबीआई तोता मैना नहीं है। आज जो है वो कानून का गहना है। एक समय था जब ईडी और सीबीआई सरकारों का तोता मैना हुआ करती थी। आज कानून का गहना है। और जो करप्शन के क्रांतिकारी हैं, उनकी इस तरह की बयान बहादुरी और बकवास बहादुरी केवल इसलिए हो रही है कि वो खुद तमाम तरह के सवालों के घेरे में पूरी तरह से फंस गए हैं। और जो लोग खुद सवालों के बुरी तरह से घेरे में फंसे हो, उनका इस तरह का सवाल करना, इस तरह से बयान बहादुरी करना किसी को भी स्वीकार नहीं होगी। और इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि एक समय था जब ईडी, सीबीआई सरकारों का तोता मैना हुआ करता था। आज जो है ईडी हो, सीबीआई हो या और भी जो संवैधानिक और कानूनी एजेंसियां हैं, वो कानून का गहना है और कानून के रक्षक हैं। इसमें किसी को भी न डरने की ज़रूरत है, न डराने की ज़रूरत है। और सभी के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हैं, महफूज हैं, मजबूत हैं, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जहाँ तक सवाल है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ संगठन हैं जो धर्म के को सुरक्षा कवच बना करके देश के सौहार्द के, देश के एकता के, देश के भाईचारे के ताने बाने को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए छिन्न भिन्न करने की, ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे संगठनों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हुई है और हो रही है और आगे भी होगी। क्योंकि एक बात समझना चाहिए, जो लोग धर्म को सुरक्षा कवच बना करके इस तरह के आतंकी अहंग और हिंसक गतिविधियां करते हैं, न वो मुल्क के हितैषी हैं, न मज़हब के हितैषी हैं और न ही जो है वो किसी भी माहौल के हितैषी हैं। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए और समाज को भी एकजुट होकर के ऐसे लोगों को आइसोलेट करना चाहिए, ध्वस्त करना चाहिए।